नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंसान के अंदर वो कौन कौन से दिव्य गुण हैं जिनकी वजह से हम जान सकते हैं कि भगवान की दया दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है, यानी कि भगवान आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं। प्रसिद्ध भक्ति गायिका और मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी, हाल ही में उनका एक विचार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा, अगर आप में कुछ विशेष गुण नज़र आने लगे तो समझ जाइए कि यह भगवान का आशीर्वाद है। जब भगवान को आपसे प्रेम हो जाता है तो वह आपको अपने जैसा बनाने लगते हैं। इस कथन के साथ उन्होंने ऐसे 10 गुणों का उल्लेख किया है जो व्यक्ति में तभी प्रकट होते हैं जब वह ईश्वरीय कृपा का पात्र बनता है। तो जानते हैं कि वो 10 दिव्य गुण कौन कौन से हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ईश्वर की दया दृष्टि हमारे ऊपर बनी हुई है। तो सबसे पहले है दया भाव। जब व्यक्ति के भीतर करुणा और दया का भाव जागृत हो जाए, वह दूसरों की तकलीफ में दुखी होने लगे, तो यह भगवान का पहला संकेत होता है कि आपके ऊपर उनकी कृपा है। दूसरा है क्षमा करने की शक्ति। जो लोग दूसरों की गलतियों को माफ़ करने लगते हैं और मन में द्वेष नहीं रखते, वे वास्तव में आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ रहे होते हैं। आगे है सच्चाई से प्रेम। भगवान उन्हीं के करीब होते हैं जो सत्य के मार्ग पर चलना पसंद करते हैं। अगर आप झूठ से दूर होकर सच्चाई का साथ देने लगते हैं तो यह एक शुभ संकेत है। आगे है भक्ति का भाव। जब किसी के मन में ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण बढ़ने लगे, भजन संकीर्तन में मन लगने लगे, तो यह दर्शाता है कि ईश्वर उनसे प्रेम करने लगे हैं। आगे है संतोष का भाव। भगवान का आशीर्वाद पाने वाले लोग हर परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं। उन्हें अधिक पाने की लालसा नहीं होती, बल्कि जो भी मिला है उसमें ईश्वर की इच्छा रखते हैं। आगे है सेवा की भावना। जिस व्यक्ति को दूसरों की सेवा करने में आनंद आने लगे, विशेषकर बिना किसी स्वार्थ के, वह वास्तव में ईश्वर के निकट होता है। अर्थात हमें बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करनी चाहिए। आगे है धैर्य की वृद्धि। जब जीवन में कठिन समय आए और व्यक्ति बिना घबराए संयम और धैर्य से उसका सामना करे, तो यह भी एक दिव्य गुण है। आगे है अहंकार का नाश। भगवान जिनसे प्रेम करते हैं उनका अहंकार समाप्त कर देते हैं। वे विनम्रता और नम्रता से जीवन जीने लगते हैं। आगे है सकारात्मक सोच। जब नकारात्मकता दूर हो जाए और हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की दृष्टि विकसित हो जाए, तो समझिए कि ईश्वर आपके अंतःकरण में जाग गए हैं। आगे है कला और रचनात्मकता में रुचि। जया किशोरी के अनुसार जब व्यक्ति के भीतर संगीत, लेखन, चित्रकला जैसी रचनात्मक शक्तियाँ स्वतः विकसित होने लगे, तो यह भी भगवान की विशेष कृपा का संकेत होता है। जया किशोरी के इन विचारों से यह स्पष्ट होता है कि भगवान का आशीर्वाद केवल भौतिक सुखों के रूप में नहीं, बल्कि आत्मिक गुणों के रूप में प्राप्त होता है। अगर आपके भीतर भी ये 10 दिव्य गुण उभरने लगे, तो समझ जाइए कि भगवान ने आपको अपना बना लिया है। ऐसे में अपनी साधना, भक्ति और सेवा को निरंतर जारी रखें और इस जीवन को भी ईश्वर का उपहार समझकर जिए। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके अंदर इनमें से कौन कौन से गुण हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप श्री कृष्ण और राधा रानी के सच्चे भक्त हैं
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखेंगे जय श्री कृष्ण।